इजरायल और हमास के बीच जो लड़ाई जारी है उसका वो लगातार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और वो कहाँ जाकर ख़त्म होगा इसका अभी नहीं पता है। रोज़ाना इजरायल की तरफ से तेज़ की जा रही है बमबारी और हमास की तरफ से भी इजरायल के इलाकों पर बमबारी की जा रही है। तो इसका आखिर परिणाम क्या होगा? क्या उस क्षेत्र के में ये लड़ाई और अभी फैल सकती है? हमारे साथ हैं अश्वनी महापात्रा, जेएनयू के प्रोफेसर है वेस्ट एशिया के। उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये लड़ाई बढ़ेगी, इसका अंत कैसे हो सकता है। पहले तो सर ये बताइए कि अचानक इस लड़ाई का क्या कारण है? ये लड़ाई अचानक हुई है या इसका कोई बैकग्राउंड बन रहा था जो हम लोगों को शायद नहीं मालूम था? देखिए, बैकग्राउंड क्या उसको कहना अभी मतलब जल्दीबाजी होगा, लेकिन वो स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ये कुछ सोर्सेस ये बताते कि करीब 2 साल से इनकी प्लानिंग चल रहा था। और इसके पीछे आपके जो क्षेत्रीय राजनीति को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी वेस्ट एशिया पे ये साउथ एशिया जैसे दो पावर नहीं है, या मल्टीपल पावर है। तो सऊदी अरबिया है, टर्की है, इज़राइल है, ईरान है। क्योंकि जो आप मल्टीपल पावर है उनके अंदर कंपटीशन होता है कि इस रीजन में किसके आधिपत्य बढ़े। तो अब देखोगे जैसे जैसे सऊदी यूएई जो गल्फ कंट्री का सबसे लीडिंग प्लेयर है, जो इजराइल के साथ थोड़ा करीब आना शुरू हो गए, ईरान कहीं ना कहीं आइसोलेट हुआ। तो ईरान इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, सबको भी पता चल गया। मैं शुरू से ये भी कह रहा हूँ कि इसके पीछे जो हुआ है, जो हादसा हुआ, इसके पीछे ईरान के ही हाथ है। ईरान इसीलिए इसको किया क्योंकि ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इज़राइल, सऊदी अरबिया और अमेरिका वो अपना पास आ जाए और इसके आने के बाद उसकी जो इन्फ्लुएंस है रीजन पे उसको चैलेंज हो। तो इसीलिए ईरान इन्हीं जो छोटे छोटे जो ग्रुप है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उन पे वो रिलाई करता है। जैसे सीरिया सिविल वार हुआ, सीरिया पे उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इसने क्या किया, हिजबुल्लाह को वहाँ भेजा। लेबनान में जब उसको समय मिला और लेबनान में भी हिजबुल्लाह को उसको इन्फ्लुएंस किया, उस पर भी करके अपना किसी तरह इन्फ्लुएंस वहाँ पर बरकरार रखा। तो हमास को भी इस तरीक़े से ग्राउंड पे उनको सपोर्ट किया ईरान ने। दूसरी बात है, जब अरब स्प्रिंग हुआ, अरब स्प्रिंग के टाइम में जब इजिप्ट पे एक सत्ता बदली, तो जो सत्ता पे आए चुनाव के बाद, वो मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप के थे, जिसको सऊदी नहीं चाहता था। और हमास जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड की प्रोडक्ट है। ये 1988 में वो हमास बना। ये भी मुस्लिम ब्रदरहुड जो पहले 1990s में बना था वेस्ट एशिया में, वो इम्पीरियलिज्म को फाइट करने के लिए, ब्रिटिश और फ्रेंच को फाइट करने के लिए, उसके एक ग्रुप बना हमास करके। हमास सर टाइम जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका अंदर अल फतह, जिसमें अराफत जो थे, जिनका देहांत हो चुका है, अराफत नेता थे, वो उनको इन्फ्लुएंस करते थे। इंतिफादा जो पैलेस्टाइन अपराइजिंग हुआ 1980s में, जब पीएलए के ऊपर दबाव ज़्यादा हुआ ये इजराइल का, वहीं से हमास पैदा हुआ। तो हमास जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड की एक ग्रुप है। उसको कभी ये अरब स्प्रिंग के समय में उनकी काफ़ी डिफरेंसेस हुआ। सऊदी यूएई एक साइड हो गए, हमास अलग साइड में आ गया। ये सपोर्ट किए फतह को और इजिप्ट को, हमास अलग हो गया। तो हमास जब अलग हुआ, हमास को सपोर्ट करने ईरान आ गया, क्योंकि सऊदी का साथ नहीं था। तो इसको पहला तो इसको एक रिलीजियस वार कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमास लड़ता है, जो 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 टेररिज्म की कैरी आउट करता है अगेंस्ट इजराइलीज इस्लाम के नाम पे, लेकिन क्योंकि उसको जस्टिफिकेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो बड़े बड़े इस्लामिक मुल्क हैं, जो सऊदी है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड में जानते हैं सऊदी के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे उनकी तीर्थ स्थान है। लेकिन फिर भी जो सऊदी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इजिप्ट जो सबसे पावरफुल कंट्री था मिडल ईस्ट में एक ज़माने में, आपको पता हो नासिर जो थे, अरब नस्लियों के तो पुरखा थे, वही कहते कि इजराइल का हमको लड़ना है। तो इजिप्ट ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, यूएई नहीं कर रहा है, तो उसको कर रहा है जो सिया मेजोरिटी है। लेकिन हमास ने सुन्नी का। तो इसका मतलब है कि ये ईरान का कब से दोस्त और पेट्रोन बन गया भाई। जब तो ये ईरान वहाँ पे जिसको बोलते हैं अपना कौन आधिपत्य जमाने का है, इसको रिलीजियस टर्म में जो लोग देख रहे हैं, कुछ मेरे भाई लोग पाकिस्तान में, दूसरे मुस्लिम मुल्क में, उसको उस तरीका देखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये कहना कि पैलेस्टीन राइट के लड़ रहे हैं, भाई कौन लड़ रहा है?
पीएलओ नहीं लड़ रहा है, फतह नहीं लड़ रहा है, जिसको हम सेकुलर नेशनलिस्ट कहते हैं, वो तो वेस्ट बैंक के छोटा सा रमाला में दिया गया है। लड़ रहा है हमाज। हमाज जो कहता है कि आप उसको चार्टर पढ़ोगे 1988 में, वो कहता है कि इजराइल को तो हमको मारना ही है, कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल इज द प्री कंडीशन। वो जब खत्म होगा तब जाके पैलेस्टीन स्टेट बनेगा। किस तरह का स्टेट बनेगा? इस्लामिक स्टेट बनेगा। ये क्या पैलेस्टीन अरब चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। तो ये दो बातें, ना इसको कोई मुस्लिम कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई अरब देश सपोर्ट कर रहा है। ये सऊदी अरेबिया, यूएई, आपकी बहरीन, इजिप्ट, ये तो अरब है ना वो करते हैं, ना मुस्लिम जो कंट्री है मुस्लिम। ये बड़ी बात कर रहे हैं कि कोई मुस्लिम कंट्री जो बड़ा देश है वो इस बार सपोर्ट नहीं कर रहा, जो कि पहले से अलग है। पहले तो होता था फिलिस्तीनी, ऐसा क्यों है? क्यों अब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, जो पहले सऊदी करता था, है ना, तो सऊदी कभी कोई इजराइल के सेटलमेंट के लिए वो भी प्लान भी देते थे, लेकिन सऊदी का रोल चेंज हुआ पर्टिकुलर अरब स्प्रिंग के टाइम में। ऐसा एक टाइम आया जब लीबिया में गद्दाफी का रिजिम चलाया गया। एक तरफ ये सऊदी और यूएई एक ग्रुप को सपोर्ट किए, दूसरे ग्रुप को सपोर्ट किया टर्की। तो यहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड के जब पैदा हुआ हमाज को सऊदी सपोर्ट नहीं करते हैं, अभी भविष्य में इसलिए कुछ साल के लिए करेंगे ही नहीं। तो हमाज को जो ये सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ना फंडिंग देते हैं, ना रिकॉग्निशन नहीं करते हैं, वो करता कौन? शिया मेजोरिटी कंट्री। उनको तो यूज कर रहा है एज ए प्रॉक्सी, एज ए पॉपेट। तो ये इसीलिए यूज कर रहा है कि इजराइल को अगेंस्ट में लड़े, इजराइल को उसी जगह पे सीमित किया जाए, तो इजराइल की इन्फ्लुएंस और आगे ना बढ़े वेस्ट एशिया में, और इजराइल के साथ सऊदी का रिश्ता ना बढ़े, क्योंकि ईरान आइसोलेट हो जाएगा। तो ईरान अपने को एक नेचुरल पावर समझता है, क्योंकि ईरान ही जो देश है उसके सबसे बड़ी जो आबादी भी है, उसके सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, उसके इसके पीछे एक सभ्यता है, और इसके पास टेक्नोलॉजी है, उसका अर्थनीति व्यवस्था कुछ ख़राब नहीं है। तो अपने को एक रीजनल लीडर की तरफ अपना वो दिखाना चाहता है। इसीलिए उसके सीरिया में भी इंटरवेंशन हुआ, लेबनान भी हुआ, येमेन में भी हाल में हुआ। आप देख नहीं पा रहे, तो यहाँ पे भी कर रहा है। तो ये अब तब इसका अब जो लड़ाई शुरू हुई है, जो फ्रेश जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसका अंत अब क्या देखते हैं? ये बात सही है कि अभी ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हालांकि 3 साल पहले यूएई के साथ पहली बार सालों बाद किसी कंट्री से डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ा इजराइल का यूएस के मीडिएशन से, इसको आप कहाँ जाते देखते हैं? क्या ये लड़ाई अभी और बढ़ेगी, और देश इसमें शामिल होंगे, या जैसा आप कह रहे हैं कि किसी मुस्लिम कंट्री का सपोर्ट नहीं है, ये इजराइल और हमास के बीच में ही रह जाएगा ये मामला? मैं तो इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि मोनोसिलेबल नहीं दे सकता हूँ, येस और नो। मुझे जैसे लगता है, जैसे मैंने कल को भी ट्वीट किया, कि जो इजराइल की जो रिस्पॉन्स है, जिसको मैं मानता हूँ कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट है, हमास जो है उसका लीडरशिप को हटाना, उसको स्ट्रक्चर को ख़त्म करना, और जिसके जो मिलिट्री आर्सेनल बना हुआ है ईरान की सहायता से, उसको किस तरह डिस्ट्रॉय करना, वो उनकी प्राथमिकता होना चाहिए। लेकिन इस तरीक़े से बम्बार्डमेंट गाज़ा के करने के बाद जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे बच्चे के देहांत होता है, छोटे बच्चे भी इंजर्ड होते हैं, हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटी है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब बंद कर दिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि इजराइल पे दबाव आएगा, क्योंकि जैसे जैसे विजुअल जो है सोशल मीडिया पे दूसरा जगह है, लोगों के धीरे धीरे उनका ओपिनियन चेंज हो जाता है, भाई ये क्या कर रहा है इजराइल, वही कर रहा जो हमाज ने किया। हमाज किया तो सारे जनता उसको कंडेम कर रही है, तो टेररिस्ट एक्ट है ही है, ऐसा नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे को मारेंगे। अभी कल पता चला तो किबुत्ज जो छोटी सी गांव है बॉर्डर में, तो लेकिन इस पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने में, तो उस पर मुझे लगता है कि इजराइल पे दबाव आएगा। एक है कि इस तरीक़ा से जो अंधाधुन बम्बार्डी करने में उसकी जो क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है, एक है उस पर करने में, क्योंकि ये सारे विजुअल सब लोग देखते हैं। अरब कंट्री में भी कहीं ना कहीं डिमांड आएगा, जैसे इजिप्ट में कंट्रोल में, सऊदी अरेबिया में गल्फ पे, भाई हमारा अरब लोगों को मार रहा है, क्योंकि ये तो सबको कह रहे हैं कि सब हमाज की सपोर्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमाज चाहता है ये ना हो जाए, कि हमाज ये कोशिश करता है कि जो पैलेस्टीनियन मूवमेंट है वो उसको लीड करे। अराफत वाली ग्रुप ख़त्म हो गया, वो मतलब मार्जिनलाइज हो गए, वो उस जगह को लेना चाहता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा हमाज है क्या, ये इस्लाम के नाम पे लड़ता है, रिलीजन के नाम पे लड़ता है, इस पे
एक वेस्ट एशिया के लिए भी दिक्कत आएगा, पालेस्टीन के लिए भी दिक्कत आएगा। तो इसीलिए मुझे जैसा लगता है कि जैसे जैसे इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का अंदर इस तरीक़ा से होगा कि भाई इतना सारे बच्चे लोगों को मार रहे हैं, औरतों को इस तरह यह कर रहे हैं, घर उनका डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसमें मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट इवन जनता पे आएगा, अरब जनता पे। वो फिर कहीं ना कहीं प्रेशर डालेंगे सऊदी किंग को, इजिप्शियन प्रेसिडेंट को, दूसरे भाई जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, नहीं तो हम इस पर अपने तरीक़े से रिएक्ट करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट कभी एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे वार में, कि वार प्रिपरेशन में, लेकिन उन पे ज़रूर लोगों का प्रेशर आएगा। एक है ये, दूसरी बात होगा। तीसरी बात है कि इस तरीके से अब ज़्यादा दिन चलेगा, वो पैलेस्टीनियन जो फीलिंग है, नेशनलिज्म, वो बढ़ेगा। सारे पैलेस्टीन सोचेंगे कि भाई फतह तो कुछ कर ही नहीं पाया पीओलो ने, ये हमाज ही हमारे लिए एक आशा है, तो हमाज को क्यों नहीं सपोर्ट करें। कभी लोगों का दिमाग में, जो पैलेस्टीन का अंदर, अरब का अंदर ये आएगा, इवन आम मुस्लिम का अंदर आएगा कि भाई पीएलओ तो फेल कर गया, भाई हमाज है। लेकिन वो कभी नहीं सोचा हमाज किसके लिए स्टैंड करता है, हमाज का क्या रूपरेखा है, हमाज की क्या विजन है, वो नहीं सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं हमाज की जो लेजिटिमेसी, इसका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इजरायली को जितना जल्दी हो उसको अपना ऑपरेशन वाइंड अप करके, वो उनकी टारगेट होना चाहिए, नहीं कि आम जनता, आम अरब नागरिक के, पैलेस्टीन नागरिक, वही स्पेसिफिक होना चाहिए जो हमाज को सपोर्ट करते हैं। जो पर्टिकुलर अल कशीम जो बदर है, जो उनकी जो मिलिटेंट ग्रुप है, उन पे अपना कंसेंट करे, इस्लामिक जिहाद पे कंसेंट करे, उनकी जो सोर्स ऑफ सपोर्ट को ख़त्म करे, उनका लॉजिस्टिक को ख़त्म करे, तब जाके उनकी जो ऑब्जेक्टिव सफल होगा। क्योंकि लास्ट में यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी इजराइल को एग्जिस्ट करना है ना, तो हमाज को इस तरह का, मेरे जैसे अंडरस्टैंडिंग है, हमाज एक ग्रुप नहीं है, हमाज एक मूवमेंट है। वो कहते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। इसके पीछे धर्म में उसको इंस्पायर करता है, उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ आइडिया है। तो आइडिया और आइडियोलॉजी को रॉ पावर में ख़त्म नहीं कर सकते, आप समझे। उसके लिए आपको दूसरा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, जैसे इस सरकार ने इंडिया के अंदर किया है, जिस तरीक़े से कश्मीर टेररिज्म हुआ था। एक तरीक़ा से नहीं होना चाहिए, खाली मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, जिसमें एलाबोरेट नहीं करूँगा। इस सरकार ने, हमारा सरकार ने सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये मल्टीप्रोंग अटैक है, एक तरीक़ा से नहीं है, क्योंकि मिलिट्री अटैक में एक टेररिज्म नहीं ख़त्म होता है, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोफेसर महापात्रा ने बहुत ही अच्छे शब्दों में और साफ शब्दों में समझाया कि अभी मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसका सपोर्ट नहीं है हमास को, लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ा और अगर इजराइल इसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर कोई खड़ा होता है वहाँ पर, तब फिर ये शंका पैदा होगी, सस्पिशन हो सकता है कि फिर आगे चलकर जो बाकी देश हैं फिर उनको भी इसमें आना पड़े और उनकी सिंपैथी जो हमास जो चाहता है सिंपैथी लेना, फिर उनको मिलना शुरू हो जाए। तो ज़रूरी यह है कि इजराइल जो टारगेटेड अटैक है वो करे, लोगों को, आम लोगों को इससे तकलीफ़ नहीं हो और जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन ख़त्म हो, तभी इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।